नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के रिहाई को लेकर एक अजीब किस्म की याचिका दायर की गई थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने न केवल खारिज कर दिया बल्कि याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये की कॉस्ट भी लगाई। तो ये जनाब जो थे ये खामोखा तू कौन मैं खामोखा की तर्ज पर ये पब्लिसिटी याचिका थी, पीआईएल नहीं थी, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं मनमोहन, उन्होंने इस याचिका को सिरे से खारिज किया, डांट लगाई, फटकार लगाई, उनको बोला। इंटरेस्टिंग डायलॉग हुआ। केजरीवाल की तरफ से जो उनके वकील थे वो पेश हुए। उन्होंने कहा कि भाई ये कौन है, हम तो चाहते नहीं, हम तो मांग नहीं रहे इनसे, ये क्यों खामखा है। और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ की बात कर रहे हैं, इन जनाब ने कहा था कि साहब मुख्यमंत्री को सारी मामले में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरिम रिलीफ दे दिया जाए, उनको उनके सरकारी घर में नज़रबंद कर दिया जाए, क्योंकि दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। दिल्ली के जो नागरिक हैं उनका अधिकार हनन हो गया है, मुख्यमंत्री जेल में है तो सरकार चल नहीं रही है, मीटिंग नहीं हो रही है, लिहाजा तो मतलब ये घूम के आए थे। पहली तो ये याचिकाएं जो थी वो कह रही थी कि इनको ना दी जाए केजरीवाल को। ये जो याचिका थी ये आई कि साहब इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरिम रिलीफ दे दी जाए। और जो केजरीवाल की तरफ से उनके नेता भी हैं, वकील हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमने तो कहा ही नहीं है, ये हमारा कौन है, ये भैया क्यों आया है। तो फिर मनमोहन जी ने भी उनसे पूछा, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में, और उनके साथ मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा जो दूसरी जज हैं, महिला जज, उन दोनों की बेंच थी जिसके सामने गई थी। तीन याचिका इससे पहले खारिज हो चुकी है। तीसरी याचिका पे तो 50,000 रुपये की कॉस्ट भी लगी थी। और अभी और कुछ याचिकाएं लाइन में थी जो जानना चाह रही थी कि इस याचिका क्या होगा। तो कानून के अंदर टेढ़े मेढ़े इधर से उधर से कहीं से घुस के निकल जाए, पब्लिसिटी मिल जाए। पूरी की पूरी कोशिश ये है कि चुनाव के दौरान जो असली मुद्दे हैं उन तक जाए ही ना बात, इसी में उलझ के रह जाए मामला। तो पूरी ये स्ट्रैटेजी है, आप समझिए कि कौन और क्यों इसके पीछे लगा हुआ है। अदालत में तो फिलहाल ये खारिज हो गई। दूसरी राउज एवेन्यू कोर्ट में जो दूसरा मामला चल रहा है, आम, मिठाई, आलू पूरी, इंसुलिन, पूरा वो भी एक हाई लेवल ड्रामा चल रहा है। एक तरफ जो बेनीवाल हैं, सुप्रिंटेंडेंट हैं तिहाड़ जेल के, उनका बयान आया कि साहब हमने तो डॉक्टर की सब व्यवस्था कर रखी है, बाकायदा इंतजाम है, उनकी चेक होता है पूरा। और दूसरी तरफ केजरीवाल जी ने फिर चिट्ठी उनके सामने रख दी, जिसमें बेनीवाल साहब चिट्ठी लिख रहे हैं एम्स को कि उनके लिए केजरीवाल जो एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है, ठीक है, मतलब बिल्कुल ठीक लिखा उन्होंने चिट्ठी में कि मुख्यमंत्री नहीं है वहाँ, वो उनका स्टेटस वहाँ जेल के अंदर तो एक कैदी का है, बिल्कुल ठीक है, किसको एतराज़ होगा, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड तो बराबर हो ना। तो वो उस चिट्ठी से केजरीवाल साहब ने ये स्थापित किया कि ये देखिए जो कह रहे हैं ये झूठ है, दरअसल कोई डॉक्टर नहीं है, इन्होंने तो डॉक्टर की मांग की है एम्स से। तो आज उस मामले में जो सुनवाई थी उसमें राउज एवेन्यू कोर्ट में जो कावेरी बवेजा जज हैं उन्होंने आदेश दिया है कि एम्स के डॉक्टरों का एक पैनल बनाया जाए जो केजरीवाल साहब की हेल्थ की जांच करे, परीक्षण करे और ये बताए कि उनको इंसुलिन की ज़रूरत है या नहीं है। प्लस तिहाड़ जेल को भी उन्होंने कहा है कि उसका इंतजाम रखें। तिहाड़ जेल ने भी इस बात का बयान जारी किया है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन है, ज़रूरत पड़ेगी तो दे देंगे। अब दोनों तरफ से दावे चल रहे हैं। एक तरफ आप पार्टी वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल की जान को खतरा है, उनकी पत्नी राजनीतिक मंचों से भी कह चुकी हैं, उनकी मिनिस्टर आतिशी भारद्वाज इंसुलिन की वो लेके मतलब पूरी डोज ही लेके पहुँच गई, सौरभ भारद्वाज, और वो लगातार ये टेम्पो बनाए हुए हैं कि केजरीवाल की जान को खतरा है, उन्हें वहाँ उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, तमाम सारी बातें हैं। इधर से जेल प्रशासन और ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, दोनों ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि केजरीवाल और आप पार्टी इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। इसी के तहत ये पूरी जो हास्यास्पद जो पूरा एक कॉमिकल एपिसोड सामने आया, एक दृष्टि से हास्यास्पद था लेकिन दूसरी दृष्टि से बहुत गंभीर सवाल भी था। जेल के अंदर कैदियों के जो अधिकार हैं, जेल के अंदर किस तरह की स्थिति है, तो वो भी एक डिबेट है। लेकिन वो जो पूरी निकली कि आम खा लिए, अपनी बेल लेने के लिए वो जानबूझकर आम खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, हलवा पूरी खा रहे हैं, फिर उनको बताना पड़ा कि नहीं भैया 48 दिन मैंने लिया, उसमें से तीन बार मात्रा आम आए थे। फिर ये बात भी उठी, कोर्ट ने अपनी टिप्पणी कर दी कि नहीं जो डाइट चार्ट है उसके तहत ही होगा। तो आज भी जो कोर्ट ने बोला, उसने कहा
कि आपको घर का खाना फिलहाल अलाउड है, लेकिन वो पूरी तरह से सख्ती से जो डाइट चार्ट है, डायबिटीज़ के जो मरीज को जो खाना अलाउड है, जो अस्पताल कहे उस डाइट चार्ट के मुताबिक ही घर का खाना आएगा, तो आप उसे खा सकते हैं। तो ये फिलहाल डेवलपमेंट है अभी तक का। फिलहाल सुनवाई तो उनकी आगे के लिए टल गई है केजरीवाल जी की, अभी तो कोई राहत मिलती दिखाई दे नहीं रही है। अब ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा तब इसमें गति आएगी, तब इसमें कुछ अगला और बड़ा डिसाइसिव फैसला होने की उम्मीद है केजरीवाल को भी और देश को भी। तो लीगल ऑब्जर्वर आपको सूचित करेगा, आपको लगातार उसकी जानकारी देगा। बने रहिए हमारे साथ, और हमारे वीडियोज़ यदि आपको ठीक लगते हो तो उनको सब्सक्राइब करें, उनको शेयर करें और अपनी राय से हमें अवगत कराएं। नमस्कार।